पूरे टेंट के चीथड़े उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कपड़े को अंदर से फाड़ा हो। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हाइकर्स टेंट को अंदर से फाड़ कर भागे थे। फुटप्रिंट्स भी मिले थे, नंगे पांव भी और शूज के साथ भी। ये कहानी है 1959 में घटी एक ऐसी घटना की जो कि आज तक रहस्यमयी है और जो पिछले 65 सालों से बार बार लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट और ये है द डेटलोव पास इंसिडेंट। द स्पॉटलाइट के इस नए और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं कबीर और आज मैं स्पॉटलाइट डालूंगा एक ऐसी कहानी पर जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन उस कहानी में छुपी हुई है एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। ये कहानी है द डेटलोव पास इंसिडेंट की, जो कि आज तक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो घटी थी रशिया के बर्फीले पहाड़ों में 1959 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी का ये खूनी सफर। – 1959 में रशिया के यूरल माउंटेन्स रेंज में 9 हाइकर्स का ग्रुप हाइकिंग पर गया था। और इस ग्रुप का मकसद था ओटोटेन पहाड़ की चढ़ाई करना। इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे इगोर डेटलोव। इसीलिए इस इंसिडेंट को द डेटलोव पास इंसिडेंट कहा जाता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर 1 फरवरी 1959 की रात को वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसका आंसर आज तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जब रेस्क्यूअर्स की टीम को उनका टेंट मिला तो वो टेंट अंदर से फटा हुआ था। यानी कि वो हाइकर्स टेंट को अंदर से फाड़ कर निकले। इमेजिन कीजिए -30 डिग्री टेम्परेचर में। जब रेस्क्यू टीम उन्हें वहां ढूंढने गई तो उन्होंने जो वहां देखा वो दिल दहला देने वाला था। ग्रुप के सभी मेंबर्स की लाशें कैंप से कुछ दूरी पर बर्फ में दबी हुई मिली। उनमें से कुछ लाशें ऐसी मिली जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे, कुछ ऐसी भी मिली जो बिना कपड़ों के ही उस टेंट से निकलकर भागे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जितनी भी लाशें मिली उन हाइकर्स की बॉडी पे ऐसी इंजरीज मिली जो कि अनइमेजिनेबल हैं, जो ना ही कोई इंसान कर सकता है और ना ही कोई जानवर। जैसे कि किसी का स्कल टूटा हुआ था, किसी की रिब्स टूटी हुई थी, और सबसे कमाल की बात यह थी कि ये सारी इंजरीज शरीर के अंदर थी। उनके बाहरी शरीर पर कोई भी इंजरी का निशान भी नहीं था।
4 लोगों की बॉडी काफी दूर मिली थी और उन चारों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उन्हीं हाइकर्स के थे जिनकी बॉडीज पर कपड़े नहीं मिले थे। इसका मतलब ये चारों किसी तरीके से उनके कपड़े पहनकर अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे, पर बच वो भी नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन हाइकर्स के साथ हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि उन हाइकर्स ने टेंट को अंदर से फाड़ा और बिना सोचे समझे भागने लगे। कुछ ने कपड़े पहने हुए थे, कुछ ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, कुछ शूज पहने हुए थे और कुछ बिना शूज के भी थे। इमेजिन कीजिए -30 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। दूसरा सवाल, उन्होंने ऐसी क्या चीज देखी जिसको देखकर वो ऐसा पागलों की तरह बिहेव करने लगे। क्या उन्होंने कोई पैरानॉर्मल चीज देखी या उन्होंने वहां पर कोई डीमन देख लिया था क्या। लोगों ने इस इंसिडेंट को कई सारी थ्योरियाज दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन हाइकर्स ने वहां पर एलियंस देख लिए थे। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर रशियन मिलिट्री कोई टेस्टिंग कर रही थी। और कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि उनका ये हाल एक येती ने किया था। पर आपको एक सबसे अजीब बात बताता हूं, उन हाइकर्स के कपड़ों में हाई लेवल ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन मिली थी। है ना सोचने वाली बात। आखिर में आज तक इस इंसिडेंट का कोई भी सॉलिड जवाब नहीं मिल पाया है। क्या वो किसी एलियन का काम था या वो कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था या किसी येती ने उनको इतना टॉर्चर किया। ये सवाल आज तक अनआंसर्ड है। तो दोस्तों, डियाटलोव पास की ये मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये किसी एलियन का काम था या ये कोई एक्सपेरिमेंट था या ये किसी येती ने किया था। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इस एपिसोड को मिस्ट्रीज एंड बियॉन्ड नाम की प्लेलिस्ट में डाला है। आप चाहें तो वहां जाकर इसे देख सकते हैं। मैं हूं कबीर और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी पर स्पॉटलाइट डालने के लिए। तो नमस्ते, टेंशन फ्री रहिए। ऐसी कहानियों को सिर्फ एंजॉय कीजिए। इन कहानियों की अपने दिल और दिमाग पर कोई छाप ना रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट।